खतरा दिख गया हमें, खतरा, सीओडी का खतरा। यानी मेरा जॉब ऑफ खतरे में है। या तो मैं सस्पेंड होऊंगा या तो टर्मिनेट होऊंगा, ये दोनों हो सकता है लाजिम 100%, क्योंकि मैं चलता हूँ सीओडी से और बगैर सीओडी से मैं चल भी नहीं पाऊँगा। और सप्लायर कंट्रैक्टर बार बार बोल रहे हैं कि 300 से नीचे रखो सीओडी, 300 से नीचे रखो सीओडी, लेकिन रख नहीं पाएंगे 300 से नीचे। मुश्किल है काम करना। अब मेरे लिए नौकरी खतरे में है, शायद नौकरी हाथ से निकलने वाला है, इस महीने पक्का निकलेगा हाथ से नौकरी। कंट्रैक्टर बोलते हैं कि हमारे ग्राफ लो हो जाता है, जैसे कि हम राइडरों का सीओडी 500 से ज़्यादा हो जाता है तो ग्राफ ना लो हो जाते हैं, क्योंकि राइडरों का ऑर्डर कम मिलने लगता है। ये लाजिम बात है, सही बात है, हकीकत बात है। तो इन सब से बचने के लिए हमें सीओडी 300 से नीचे रखना होता है, यानी 300 तक चलो ठीक है रह जाता है, लेकिन रख नहीं पाएंगे क्योंकि हमें इसी पैसे से सीओडी भरवाना पड़ता है। और जो 2 साल से पहले जो बंदा है वो लोग कर पाते हैं मैनेज, लेकिन 2 साल से जो बंदे लगे हैं इसमें वो मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपनी का लोन रहता है, घर का लोन रहता है और कभी कभार फाइन आ जाता है, तो इससे कोई सेटलमेंट होता नहीं है। तो इसके वजह से सीओडी का मसला चलता है। तो सीओडी का मसला हल करने के लिए कंपनी को बस हमारे बाइक में टैग लगाने का ज़रूरी है। टैग लगाते नहीं, अगर ये टैग लगा देता तो हम लोग अपने जेब से पैसे, मतलब सीओडी के पैसे चलाते नहीं है। और ये लाजिम बात है, हकीकत बात है, अगर कंपनी टैग लगा देना अपने सारे बाइक में, जितने भी राइडर है सब राइडर के बाइक में टैग लगा दे, पेट्रोलियम का टैग, पेट्रोल का टैग, तो देखना जो बंदे 350 ऑर्डर कर रहे हैं वो बंदा 500 550 ऑर्डर करेगा, जो 600 कर रहे वो 800 करेगा। लेकिन टैग देगा तभी तो करेंगे ना भाई। रोज़ाना 30 ग्राम का पेट्रोल लगता है। और मैं हमेशा अपने पर्सनल लाइफ ही वीडियो बनाता हूँ, किसी दूसरे के लाइफ के बारे में बताता नहीं हूँ, कि जो कि मेरे साथ जो ज़रिया होता है, जो सिस्टम होता है, जो चल रहा है, बस उसी विषय में मैं वीडियो बनाता हूँ। तो सोचना कभी कभार जनहित में जारी हो जाता है, क्योंकि मेरे जैसे राइडर तो बहुत है ना यहाँ पे। सब राइडर एक ही प्रॉब्लम से लड़ाई कर रहा है, यानी यही पेट्रोल भरवाने का। क्योंकि यहाँ पे देखिए राइडरों का मैं ख़र्चा मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली बता रहा हूँ मैं, जो मेरे साथ होता है सिंगल बंदे का बता रहा हूँ मैं, 2 बंदे का नहीं बता रहा हूँ। एक मोटरसाइकिल में, जैसे कि मैं अलकरामा रहता हूँ और अभी जो ओपन जोन हो गया है तो पूरा दुबई में घूम ही लेता हूँ। और इसके वजह से हमें रोज़ाना अभी पेट्रोल का रेट भी महंगा हो गया है, तो रोज़ाना 30 दिरहम से लेकर 40 दिरहम के पेट्रोल का खर्चा है। अगर अच्छा काम करना है तो 40 दिरहम का लाजिम खर्चा है, यानी महीने का 1200 दिरहम का पेट्रोल का खर्चा है। और हवा खा के तो रहेंगे नहीं, खाना तो खाना लाजिम ज़रूरी है। तो खाना में चला जाता है रोज़ाना सुबह और शाम को 20 दिरहम, यानी 600 रुपये खाना का, 600 दिरहम खाना का, 1200 1800 ये हो गया खर्चा अपना। और अब मेन पॉइंट रह गया सुकून से सोने के लिए एक अच्छा सा बेड स्पेस अथवा पार्टीशन। और अच्छा सा बेड स्पेस में अगर कोई राइडर जाएगा ना तो 550 तो लाजिम बनता ही है। अगर कोई सस्ता वाला से जो लेबर कैंप पे जाके रह जाते हैं उनके भी 400 450 बनता ही है। तो कुल मिला के ये लगा लीजिए 2000 का खर्चा है अपना, पर्सनली व्यक्ति का 2000 का खर्चा है। यानी अपने जेब में अगर आप 2000 मैनेज कर पाओगे तो आपके लिए फिर सही रहेगा। लेकिन यही 2000 मैनेज होता नहीं है ना यार, घर में भी तो खर्चा है, घर में भी तो फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी, माँ, बाप, बहन, भाई, सारा सब कुछ रहता है घर पे। तो घर में कमाने वाला है ही नहीं कोई, बस एक ही बंदे कमाने वाला, तो उनके लिए तो भारी बोझ हो जाता है, कंधे पे जिम्मेवारी बढ़ जाता है। तो इसके कारण से पैसे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात यह कि इस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं ना, इस फील्ड में हमेशा कहीं ना कहीं तो फाइन लग ही जाता है। कभी आरटीए का प्रॉब्लम आ गया तो कभी पार्किंग का प्रॉब्लम आ गया, तो कभी सेफ्टी का मसला, कभी लाइसेंस का मसला, यही सब होता रहता है। तो इसके कारण से हमें सीओडी पैसा चलाना पड़ता है। अगर कंट्रैक्टर हम राइडरों के बारे में सोचे और अपने खुद कंपनी के बारे में अच्छा से अगर देखा जाए तो हर बाइक में अगर टैग लगा दे ना बंदा, जैसे कि मैं अपना जैसे कि अभी मेरे मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है, कल रात को मैंने भरवाया था 30 दिरहम का पेट्रोल और उसी पेट्रोल में अभी तक मैं चल रहा हूँ। और मुझे डर, मेरे अंदर वो डर से छाया है कि कहीं पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए, मैं घूमूंगा। देखो भाई, मेहनत में तो पैसा है, अगर मैं घूमूंगा तो काम ही काम है। मैं घूम नहीं रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे ऑर्डर मिलता है बस। जैसे कि अभी मैं अरजान में बैठा, मुझे पता है कि इस एरिया में ऑर्डर मिलेगा और यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ के एरिया कैप्चर हो जाता है, वो हमें पता है।
कंट्रैक्टर को भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इसके बारे में, क्योंकि कंट्रैक्टर ही है। कंट्रैक्टर किस हिसाब से सोचते हैं वो हमें पता है और आपको भी पता है। तो अगर मेरे बाइक में अभी तेल रहता, पेट्रोल रहता, तो मैं बिंदास मैं घूमता, मैं पूरा दुबई, कभी बिजनेस में कभी मैं बैठता ही नहीं, मैं घूमता रहता, कहीं ना कहीं तो ऑर्डर लग ही जाता। इसके वजह से पैसा 40 दिरहम 50 दिरहम हमारे जेब में हमेशा चाहिए पेट्रोल भरवाने के लिए, और वही तो रहता नहीं है ना, वही तो रहता नहीं। अगर आखिर सैलरी से काटना ही है, हमें पैसा तो देना ही है। अगर हम राइडरों के बारे में अगर कंट्रैक्टर अपने पेट्रोल में, अपने बाइक में टैग लगा दे, ताकि कोई भी पेट्रोल पंप का एक साझेदारी होता है, वहाँ से जाके हम लोग पेट्रोल भरवा लें फुल टैंक, हमेशा फुल टैंक, क्योंकि कमाना हमको है, हम कमाएंगे तभी तो कंट्रैक्टर कमा पाएंगे। और हम ही लोग सस्पेंड हो जाएंगे तो फिर कंट्रैक्टर का कोई वैल्यू रहेगा नहीं। इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कंट्रैक्टर को भी हम राइडरों के बारे में सोचना था। देखिए, सारे राइडर ख़राब नहीं होता है, सारे राइडर ख़राब नहीं होते, COD खा के घर बेहतर नहीं है। कोई ना कोई तो असल राइडर भी रहता है, और 99% सही राइडर ही रहता है, बाकी का 1% ख़राब होता है। तो 1% जो ख़राब है उनको निकाल दो, हमेशा के लिए रेस्टिकेट ही कर दो, टर्मिनेट ही कर दो, हटा दो, रखना नहीं है ऐसे राइडरों का। जो अच्छा राइडर है उनके लिए तो सोचना चाहिए ना। मैं महीने का 1 छुट्टी लेता हूँ। जो बीते हुए महीने मैंने कितना ऑर्डर किया, 380 ऑर्डर किया, उससे पहले 390 ऑर्डर किया, बस यही करा। जो पहले 1.5 साल 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मैं करीब 500 तक ऑर्डर कर लेता था, क्योंकि उस टाइम राइडर भी कम था और थोड़ा बोझ भारी भी मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, कंधे पे जिम्मेवारी नहीं था, घर पे पापा था तो पापा संभाल लेता था सारे व्यवहार। तो अभी पापा नहीं है, पापा का जब से ये हमें हम सभी को छोड़ के चले गए हैं, तो तब से और कंधे पे जिम्मेवारी हो गया है, और पैसे का इधर उधर हो रहा है, ऊँच नीच हो रहा है, तो इसके वजह से मैं ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर पाता हूँ।